तम विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा। इसके अंतर्गत हम आपको ऊष्मा स्थानांतरण की चालन एवं संवहन विधियाँ बता चुके हैं। चालन ठोस में होता है जबकि संवहन द्रव एवं गैसों में होता है। इन दोनों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि विकिरण है, जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बिना माध्यम के होता है। उदाहरण स्वरूप जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा चालन एवं संवहन द्वारा नहीं पहुंचती है, बल्कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच के अधिकांश स्थान में कोई माध्यम नहीं होता है, जैसे वायु नहीं होती है। अतः सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण द्वारा पहुंचती है। विकिरण के लिए ऊष्मा स्थानांतरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह चालन एवं संवहन दोनों ऊष्मा स्थानांतरण की विधियों से बहुत तेज होता है। विकिरण में ऊष्मा का स्थानांतरण सीधे पथ पर होता है। टेढ़े मेढ़े पथ से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। यही कारण है कि हम धूप में छाता लगाकर चलते हैं, जिससे हमें गर्मी लगती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जब छाते पर पड़ता है तो छाता टेढ़े मेढ़े टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाता है, जिसके कारण ऊष्मा चारों छाते के बाहरी तल से ही अधिकांश भाग वापस लौट जाती है। क्योंकि विकिरण के लिए ऊष्मा स्थानांतरण सीधे मार्ग से होता है, अतः हमें गर्मी कम लगती है। अब हम आपको बताएंगे कि समुद्री समीर एवं स्थलीय समीर या थल समीर क्या है। समुद्री समीर या समुद्र समीर, तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग सामान्यतः एक मनोरंजक घटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, जिसके कारण स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है और उसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से इस रिक्त स्थान को पूरा करने के लिए ठंडी वायु आती है, जिसे समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर दिन में ही चलते हैं। समुद्री समीर का लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के लोग अपने भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाते हैं, जिससे उन्हें ठंडी वायु प्राप्त हो। थल समीर या स्थल समीर, रात्र में समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है, जिसे थल समीर या स्थल समीर कहते हैं। स्थल समीर रात में ही चलता है। आइए हम आपको बताएं कि सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्र किस प्रकार होते हैं। गर्मियों में हम सफ़ेद या हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, जबकि सर्दियों में हम गहरे रंग के और काले रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि गहरे रंग के पृष्ठ
अपेक्षाकृत अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जिसके कारण सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है और हमें ठंड का आभास कम होता है। हल्के रंग के कपड़े ऊष्मा विकिरण के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, अर्थात लौटा देते हैं, जिसके कारण हमें गर्मी कम लगती है। इसलिए गर्मियों में हम हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। आइए हम आपको बताएं कि सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र इसलिए पहनते हैं कि वे हमें गर्म रखते हैं। इसका कारण यह है कि ऊन ऊष्मारोधी होता है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी होती है, जिसके कारण हमें ऊनी वस्त्र गर्म रखते हैं। आज यह पाठ पूरी तरह समाप्त हुआ। अब इसके अभ्यास प्रश्न को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।